Hello and welcome everyone. Welcome to my channel Salar's Commerce Classes. How are you all? I hope you all are doing well. And yes, बहुत टाइम हो गया हमें वीडियो पोस्ट किए हुए. Definitely I was little busy, that's why मुझे थोड़ा टाइम लग गया कि आपके लिए न्यू वीडियो लेके आऊं. So we were discussing about our first chapter of bookkeeping and accountancy, as you all know. This is myself, Saraswati Tiwari, your commerce classes teacher. We are targeting basically for what? We are targeting Maharashtra Board Examination 2026. So this is your index. As you all know, we are doing the chapter number 1, Introduction to Partnership and Partnership Final Accounts. Today I'll be discussing with you the very interesting point of this video sessions or in your examination, the questions. These are the very interesting thing, right? Now today I will be showing you textbook के साथ साथ वो questions previous year में कब कब आ चुके हैं. Means we are mixing our textbook, we are solving our textbook questions along with previous year question. It means दोनों का mix रहेगा यहाँ पे. So are you all ready? It is interesting, right? आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ तक आए थे, किस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट चैप्टर के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन से ये आपको पता चलेगा इस वीडियो में. ओके, सो हियर आई हैव स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. द क्वेश्चन नंबर ए, select the most appropriate alternative from the following and rewrite the sentences. आपके सिलेबस में आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है, राइट? एंड योर फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन इज आल्सो दैट वन कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव्स आएंगे 20 मार्क्स के, देन बाकी क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, आप लोग को पता है. सो सबसे पहला हम ये कंप्लीट करेंगे आज, rewrite the sentences वाला क्वेश्चन. यस, सो सबसे पहला है, where there is no partnership agreement between partners, the division of profits take place in which ratio? आप लोग को ऑलरेडी ये सारा मैंने पढ़ा दिया था. कौन से वाले स्लाइड में है ये? इक्वल पार्टनरशिप एक्ट, है ना? सॉरी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाले साइड पे ये मेंशन है. अगर कोई एग्रीमेंट ना बनाए पार्टनरशिप फॉर्म या पार्टनर्स, तो प्रॉफिट किस रेशियो में बांटे जाएंगे. लुक एट हियर, आई हैव हाइलाइटेड द ईयर इन विच इट हैज कम. 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में. सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. यस, सो इसका आंसर आगे हम स्लाइड्स में करते हुए चलेंगे. तो पहले आप क्वेश्चंस देख लीजिए कौन से ईयर में आए हुए हैं. सबसे पहला जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2024 में आ चुका है. सेकंड क्वेश्चन आपका 2022 में आ चुका है, राइट? ये क्वेश्चन पढ़िए, आप आंसर देने की कोशिश करिए. आंसर तो मैं आपको बता ही दूंगी, बट पहले आप एनालाइज कीजिए, जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आंसर करने की कोशिश करिए. टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ द बिजनेस, व्हिच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. ओके, ये 2022 में आ चुका है ये क्वेश्चन. इट मींस it can come in your examination next year. नेक्स्ट थर्ड वन इज योर इंटेंजिबल एसेट. कौन सा है इनमें से? स्टॉक, कैश, फर्नीचर, गुडविल. विच वन इज योर इंटेंजिबल एसेट्स? आप लोग को इंटेंजिबल एसेट पता है क्या होते हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका 2024 में आ चुका है एंड इट इज ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन. कौन सा क्वेश्चन है ये? इंटरेस्ट ऑन लोन. अगर कोई पार्टनर देता है लोन टू द फर्म, देन उसको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर करेंगे, राइट? मतलब मिनिमम, उससे कम नहीं हो सकता, उससे ज्यादा हो सकता है इफ यू आर अग्रीइंग दैट थिंग, बट कम नहीं हो सकता. एंड LLP लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप क्या होता है? लिमिटेड, अनलिमिटेड. सो नाउ हम इस चीज को, इसके आंसर्स करने की कोशिश करते हैं वन बाय वन. आप लोग भी अपने टेक्स्ट नोटबुक पे लिख लीजिए. तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप agreement, profits are divided into the which ratio are it is divided? अगर
कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है तो इक्वल रेशियो में डिवाइड होने वाला है। यस, ये कहाँ लिखा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है। Then question number 2, to find out net profit and net loss, which account is prepared? Net profit and net loss के लिए हम profit and loss account बनाते हैं। Yes, हम net gross profit और gross loss के लिए क्या बनाते हैं? Trading account। उसके बाद जो बनता है that is profit and loss account for net profit and net loss of that year। Intangible asset कौन सा था उनमें से? Goodwill इंटेंजिबल एसेट है। यस, नेम फेम गुडविल, ये कौन सा एसेट है? इंटेंजिबल। इंटरेस्ट कितना दिया जा सकता है अगर एग्रीमेंट ना हो? अगर किसी पार्टनर ने आपको लोन, कंपनी को लोन दिया है या बिजनेस को लोन दिया है, तो उसको कम से कम कितना इंटरेस्ट कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट दिया जा सकता है? दैट इज 6%, राइट। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में? अनलिमिटेड। रिमेम्बर, मैंने आप लोग को बताया था कि आउट ऑफ पॉकेट भी अगर आपका कोई लायबिलिटी बनता है तो आपके घर का पर्सनल प्रॉपर्टी भी जब्त किया जा सकता है। पर्सनल प्रॉपर्टी से भी उस बिजनेस के लायबिलिटीज को चुकाया जा सकता है। ओके, तो लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब आया? 1932 में। ये याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है एग्जामिनेशन में। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए कंपनीज एक्ट के द्वारा? 50। यस, मैक्सिमम। आप क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, मैक्सिमम लिखा है या मिनिमम लिखा है। कभी कंफ्यूजन करने के लिए मिनिमम वाला भी डाल सकते हैं। तो आप लोग आज मुझे ये कमेंट करके बताओ कि पार्टनरशिप एक्ट में मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा एंड